अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ, वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे अपने गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा और वाह मेरा भाग्य। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के माँ बाप के सुनूंगी। ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पावन बनना है पहले, तभी हम क्या बनेंगे, रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। और जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं वो रूहानी यात्रा पर खुद भी रहेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है कैसे? संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है कैसे? उत्तर, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता।
ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। गीत यार का, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई। माया परी जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। मन मना भाव। भक्ति मार्ग में चटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सब पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो, हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है, चैतन्य रूप में भी पहनने, फिर जड़ रूप में भी पहने, अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजा आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बराबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे, उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई है। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहां होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो कोई चीज में ताकत नहीं है। हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म तन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, सुबीरस आदि पीती थी। ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म तन में तो फल आदि हो न सके, यह साक्षात्कार होता है। बैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं बैकुंठ तो कोई ऊपर में है। बैकुंठ न सूक्ष्म तन में है न मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चे साक्षात्कार करते हैं वे फिर इन आंखों से देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़ी है। बाबा कह रहा है कोई अपने आप को पतित समझता थोड़ी है। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, वो भी तुम समझते हो। अगर किसी को कह दो या कोई हमें कह दे कि तुम तो पतित हो तो कितना गुस्सा आ जाएगा। तो बाबा कह रहे कोई समझते थोड़ी है, वो भी तुम समझते हो कि तुम पतित थे। तुम्हें क्योंकि ज्ञान मिल गया है मेरे द्वारा। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। यह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गवें होती हैं, वहाँ गवाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को गवाला कहते हैं ना। यहाँ जो गवों को संभालने वाले हैं वे कहते हैं हम गुजर गवाले हैं। कृष्ण के वंशावली है। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौवें होती होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। यह गुजर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू
कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो, आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, यह भी कोई नहीं जानते। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके। रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर क्या बना रहे हैं, वाइसलेस बना रहे हैं। बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारी सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है। आत्मा कोई सतो प्रधान बनना है, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझ सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं। फिर एक हर एक का पाठ अलग है, सबका एक जैसा पाठ हो न सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, ऐसे नहीं शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कह के शोभता नहीं है। शंकर बाबा कहते हैं क्या, नहीं ना। तो बाबा कह रहे शंकर को बाबा कह के शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अख चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी, अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना सब अभी होता है। सतयुग में यह पाठ नहीं होगा, वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। बाबा कह रहे सब कुछ सुन रहे हो, सुना रहे हो, ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो, ज्ञान धारण कर रहे हो। ये किसका पाठ है, संगम युग का पाठ है। सतयुग में बाबा कह रहे ये ना सुनना होगा ना सुनाना होगा, वहां तो तुम याद भी नहीं करोगे शिव बाबा को। वहां सिर्फ प्रारब्ध जो अभी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट जो है, उसकी प्रारब्ध तुम भोगोगे। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। कितनी बड़ी कमाई है जी। इनको दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो। सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, इनका कभी दिवाला निकल न सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर जो 21 जन्म साथ रहती है वह कमाई साथ नहीं देती। यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाबा कह रहे तुमने जितनों ने ज्ञान सुन लिया या कोर्स कर लिया या भट्टी कर ली या 10 साल से ज्ञान में चल रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो फिर भी भूल जाते हो। ठीक है। तो बाबा कह रहे बाप और वर्षों को भूलना नहीं चाहिए, बस बात एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है, मुख्य से ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं तुम ज्ञान सुन लोगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
सुन लिया, ठीक है, सुबह सुन लिया एक बार, और फिर जो है सारा दिन ये ज्ञान ही नहीं याद आता। तो बाबा कह रहे इससे कुछ होने वाला है नहीं। बाबा कह रहे सारे विकर्म विनाश सिर्फ और सिर्फ योग से होंगे। योग मतलब याद। और बाबा वही कह रहे हैं, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, तुम कहेंगे मैं आपको याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी भी जो जाड़ बाबा कह रहे हैं ये ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वह है। ऊंचे ते ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए, सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। तो ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए जितनी बाबा की महिमा गाओ। और यही नशा रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, कि मुझे मेरा बाबा मिल गया, मुझे मेरा संसार मिल गया, मुझे जीने का क्या मिल गया, एक विजन मिल गया कि मुझे क्या बनना है। अभी तक तो ऐसे ही भटक रहे थे, कभी इस दर कभी उस दर। हाँ जी, तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज बाबा कह रहे हैं कि जो तुमको है वो रूहानी बनना है, मतलब अपने को आत्मा समझना है, जिस्मानी नहीं समझना है। बाबा कह रहे हैं कि ये जो हमने जो इतने जीवन व्यतीत कर दिए हैं ना, ये व्यर्थ चले गए हैं। लेकिन जब से तुम ज्ञान में आए हो, तो इस जीवन को और इस शरीर के साथ साथ इस आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास कीजिए। जी क्योंकि जब ये दोनों शुद्ध होंगे ना, हमारा रहन सहन खान पीन सब शुद्ध होगा, तो हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी, हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। तो जैसे तुम रहोगे वैसे ही तुम्हें देख के दूसरे व्यवहार करेंगे। तो तुम उनको भी समझाओ, उनको भी सिखाओ, जी है ना। क्योंकि इस जीवन में रहते हुए तुम्हें 21 जन्मों का, देखो इस जीवन में कितने दुख हैं। बाबा ये कहना चाह रहे हैं इस जीवन में कितने दुख हैं, तुम्हें 21 जन्मों के लिए रजाई मिल रही है, उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा। और जो तुम कर रहे हो वो दूसरों को भी कराना होगा। जी जी जी। धारणा के लिए मुख्य सार, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। हम कई बार कहते हैं ना, ये हमसे काम अनजाने में हो गया, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी लेकिन हो गया। तो बाबा आज क्या वरदान दे रहे हैं कि मास्टर नॉलेजफुल बन जाओ और अनजानपने को समाप्त करने वाले। बाबा कितना वरदान दे रहे हैं, देखो, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का ज्ञान नहीं रह सकता, और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता है जैसे पहले से सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है।
आज का स्लोगन क्या है? जो सदा प्रसन्नचित है वह कभी भी प्रश्नचित नहीं हो सकता। जो हमेशा खुश रहेगा उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो जो सदा प्रसन्नचित है वो कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। आज का मीठा मोती, हर बात में कल्याण है यह निश्चय अगर हम करने लगे तो जीवन सभी फिक्रों से दूर बेफिक्र हो जाएगा, हम बेफिक्र हो जाएंगे। हर बात में कल्याण है, ठीक है। ये ड्रामा का पार्ट है, हम सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हर बात में कल्याण है, ये निश्चय अगर हम करने लगे तो जीवन सभी फिक्रों से दूर बेफिक्र हो जाएगा, हम बेफिक्र हो जाएंगे। समान है आज का, मैं ज्ञान स्वरूप योग युक्त आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप योग युक्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सब रिलैक्स होकर बैठे। कमर सीधी, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अपने बाबा द्वारा राजयोग सीख रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से धन्यवाद करें जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है। हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोलें। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सबका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे पूर्वजों का, ब्रह्मांड की हर एक शक्ति का, मेरे घर के हर सदस्यों का, मेरी सोसाइटी का, मेरे शहर का, मेरे देश का, मेरे विश्व का, सब का कल्याण हो मेरे बाबा, सब का भला हो, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे में बैठे और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों को बरसा रहे हैं। देखिए पूरे ग्लोब को लाल रंग में नहाए हुए। हर आत्मा इस ब्रह्मांड की, हर एक वस्तु, जीव जंतु, सब ये प्रकृति, सब जो है एनर्जी से भरपूर, शक्ति से भरपूर होते जा रहे हैं। देखे हर आत्मा को शक्ति से भरपूर होते हुए। अब मुझे समझ में आ गया कि हम सब यहाँ पर ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर। हर कोई यहाँ पर एक्टर है, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं।
आज के दिन, तारीख, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, एक बहुत अच्छे दिन की, प्यारे दिन की शुरुआत करते हैं। देखे अपने आप को जाते हुए बाबा के साथ। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता गाता खिलाता जा रहा हूँ आज की यात्रा पर, बाबा का हाथ पकड़कर। और बाबा ऐसे ही मेरा हाथ पकड़कर रखना चाहूँ भी मैं तो नहीं छोड़ना। देखें अपने आप को आज की दिन की यात्रा पर जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रख करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, फिर पूरे शरीर पर अपने हाथों को फिराएंगे और प्यार करेंगे अपने शरीर को, थैंक यू बोलेंगे। ओम शांति।